हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह सिंगल वीडियो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सारी जानकारी दे देगा जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखते जाओ। जो मैं आपको क्लास शीट दूंगा उसको 2 से 3 बार रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट जो रहेगा उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहो और 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेना। तो इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है इसके बारे में बताता हूं। तो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब थिंग्स का इंटरनेट। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग जो डिवाइसेज हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट कराना, उनका इंटरनेट पर एग्जिस्टेंस करना ताकि वो चीज़ इंटरनेट के हेल्प से काम करे। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया तो समझो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये मतलब है कि जो हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेज हैं उनको इंटरनेट से ऐसे कनेक्ट करना कि वो लोग मतलब वो जो डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी करके काम करें। जैसे बहुत सारे जो सेंसर्स रहता है, जो स्मार्ट वॉच रहता है, स्मार्ट टीवी रहता है, वह कैसे इंटरनेट से कनेक्ट होके हमें चीज़ों को एक्सेस करने में हेल्प करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? मतलब जो हमारे पास डिवाइसेज हैं, जो हमारे पास सेंसर्स हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना ताकि वह इंफॉर्मेशंस और जो डेटा है उसको शेयर कर पाए रियल टाइम में और काफ़ी एफिशिएंटली। राइट, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या फिर इसको आईओटी बोलते हैं, मीन्स कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस लाइक मशीन्स, गैजेट्स एंड सेंसर्स टू द इंटरनेट। जितने भी फिजिकल डिवाइसेज हैं जैसे मशीन, गैजेट, सेंसर, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना सो डैट दे कैन शेयर एंड एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर, ताकि वह एक दूसरे से डेटा और इंफॉर्मेशंस को शेयर कर पाए। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि जो फिजिकल डिवाइसेज हैं, जो नॉन लिविंग डिवाइसेज हैं, सारे डिवाइसेज नॉन लिविंग ही होते हैं, तो जो नॉन लिविंग डिवाइसेज हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना ताकि वह इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए। राइट, कुछ उसका एग्जांपल देखते हैं या उससे पहले एक सिंपल तरीका देखते हैं। आईओटी हेल्प्स डिवाइसेज टू टॉक टू ईच अदर थ्रू द इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। जैसे आजकल आप लोग स्मार्ट स्ट्रीट लाइट देखते हो, स्ट्रीट लाइट जो क्या होता है, जब शाम के 6 बजता है या फिर जैसे ही सूर्य ढलता है तो अपने आप ये ग्लो कर जाता है। जो लाइट होता है अपने आप ग्लो कर जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो फिर अपने आप ये क्या होता है, बंद हो जाता है, मतलब लाइट ऑफ हो जाता है। कैसे? उसमें लगा होता है सेंसर जो डिटेक्ट कर लेता है इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करता है कि कब शाम हो गया है और कब सुबह हो गया है, तो अपने आप वो काम करता है। किसके हेल्प से? आईओटी के हेल्प से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंसेप्ट उसमें लगा है। राइट, तो कुछ एग्जांपल्स उसका देखते हैं। ए पर्सन विथ हार्ट मॉनिटर इम्प्लांट, कोई पर्सन जिसका हार्ट में मॉनिटर इम्प्लांट हुआ है, मतलब हार्ट को मॉनिटर करने वाला कोई छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें सेंसर लगा होता है जो हार्ट के पास लगता है, उसका एग्जांपल है। ए फार्म एनिमल विथ बायोचिप ट्रांसपॉन्डर, कोई अगर जानवर है उसके अंदर अगर बायोचिप अपन लगा रहे हैं ताकि उसकी जो एक्टिविटी है उसको अपन निगरानी कर पाए, तो क्या हो जाएगा, आईओटी का एग्जांपल है। इन ऑटोमोबाइल विथ बिल्ट इन सेंसर, अगर कोई ऑटोमोबाइल है और उसमें बिल्ट इन सेंसर लगा देते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, इंजन वेल कितना है, कितना स्पीड से चल रहा है, टेम्परेचर कितना है, सबको मेजर करता है। स्मार्ट होम डिवाइसेज जैसे स्मार्ट लाइट्स, फैंस और रेफ्रिजरेटर्स। आजकल जो स्मार्ट डिवाइसेज आ रहे हैं जैसे स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट फैंस, कि आप रिमोट वाला फैन देख रहे होगे, वो क्या होता है, एक आईओटी पे बेस्ड होता है कि आप यहाँ से क्लिक करोगे बटन 1 तो 1 के स्पीड में चलेगा, फिर 2 के स्पीड में चलेगा। वैसे ही आप स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि अगर मुझे 2 घंटे फैन चला के बंद करना है तो आप 2 आवर्स सेट कर दोगे, 2 घंटा फैन चलेगा फिर अपने आप बंद हो जाएगा, फैन ऑफ हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं,
ये सारे के सारे आईओटी के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी। हमने आईओटी के बारे में जान लिया कि आईओटी क्या होता है, उसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हमें जानना है कि आईओटी कैसे आया, क्यों आया और इसके फादर कौन थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। इंट्रोडक्शन टू आईओटी में क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1999। जब हम लोग जन्म अभी नहीं लिए थे, मैं जन्म नहीं लिया था, बहुत सारे लोग इसमें जन्म ले लिए थे 1999 में, तब आईओटी का आविष्कार हुआ। किसके द्वारा, केविन अस्टन। और इस बार जो बिहार स्टेट का पेपर हुआ है इसमें एक क्वेश्चंस आया था। तो वैसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, तो इसको याद कर लेना है कि जो आईओटी है 1999 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया केविन अस्टन के द्वारा। इसको क्या करना है, याद। फर्स्ट आईओटी डिवाइस क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट आईओटी डिवाइस क्या है, उसका नाम है टोस्टर। जो टोस्टर है वो फर्स्ट आईओटी डिवाइस है, जो जॉन रॉमकी 1990 में इसको बनाए। तो आप बोलोगे भैया यार जो आईओटी है उसका इंट्रोडक्शन ही आया 1999 में, मतलब 1999 में आईओटी पता चला कि हाँ आईओटी कुछ होता है, केविन अस्टन ने इसको बताया। तो 1990 में फर्स्ट आईओटी डिवाइस बन कैसे गया, ये कैसे हो रहा है। तो देखो जो आईओटी है ऑफिशियली आया 1999 में, लेकिन 1970 से इस पे काम चल रहा था। लोग जो वैज्ञानिक थे वे कुछ ऐसे डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे थे जो आईओटी पे बेस्ड हो, जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर चीज़ें काम करें। लेकिन उस समय इंटरनेट उतना चल नहीं रहा था। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको जो OSI मॉडल है और जो TCP/IP मॉडल है इसके बारे में बताया था कि ये कब आया था, और जब ये आया था तब से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। जब इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी तब जो वैज्ञानिक थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्हें लगा कि यार इंटरनेट तो बन गया, हम ऐसा कुछ बना दें कि जो डिवाइसेज हमारे पास हैं वह इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपना काम स्वयं करें, हम बस उनको इंस्ट्रक्शन दें। हम क्या दें, बस उनको इंस्ट्रक्शन, राइट। तो उसी केस में जो जॉन रॉमकी थे उन्होंने एक फर्स्ट डिवाइस बना दिया था टोस्टर। बाद में पता चला कि हाँ ये आईओटी पे काम कर रहा है, राइट, तब 1990 में बन गया था। लेकिन बाद में जब केविन अस्टन ने बोला कि यार मैंने जो खोज किया है, मैंने जो बनाया है कि इस तरह अगर डिवाइस काम कर रही हैं, इनका जो प्रिंसिपल था कि अगर इस तरह डिवाइस काम कर रही हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं और काम हमारा चल रहा है, तो उसको आईओटी का नाम मैं दे दूंगा। तब आईओटी इसका आया, राइट। नेक्स्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ आईओटी। जो आईओटी है इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आईओटी को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, चल देखते हैं। स्केलेबिलिटी, जो आईओटी है वो ज़्यादा स्केल करना चाहिए, मतलब बहुत लार्ज पैमाने पे काम होने चाहिए। द सिस्टम शुड वर्क एफिशिएंटली इवन व्हेन द नंबर ऑफ डिवाइसेज इंक्रीज। मतलब अगर डिवाइसेज की संख्या बढ़ रही है, अगर डिवाइसेज बढ़ रहे हैं किसी नेटवर्क में, फिर भी जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करना चाहिए, एफिशिएंटली, मतलब उसका जो कार्य क्षमता है वह अच्छा होना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी, डिवाइसेज फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज शुड एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर मानो कोई दो डिवाइसेज हैं अलग अलग कंपनी के, उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने की शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर मानो कोई कंपनी है, जैसे मान लो कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, इसने कोई डिवाइस बनाया और सेम टू सेम जो कंपनी बी है वही डिवाइस बनाया जो डिवाइस ए ने बनाया है। अब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे मैं एक वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे GoDaddy है होस्टिंग प्रोवाइडर और एक है होस्टिंगर है। इन दोनों में क्या है, आप इससे डोमेन परचेज करो या फिर होस्टिंगर से करो, आप किसी में भी स्विच कर सकते हो। अगर आप इससे डोमेन परचेज कर लिए हो तो आप इसका होस्टिंग ले सकते हो, इसका अगर होस्टिंग ली हो तो इसका डोमेन ले सकते हो, इसका डोमेन ली हो तो इसका होस्टिंग ले सकते हो। और दोनों अपने आप में इंटरऑपरेबिलिटी को सपोर्ट करता है, मतलब एक कंपनी का आप काम दूसरे कंपनी की हेल्प से भी कर सकते हो, उससे इंटरेक्ट करके। ऐसा नहीं है कि जो GoDaddy का है सिर्फ GoDaddy पे ही चलेगा या फिर होस्टिंगर का है तो होस्टिंगर पे ही चलेगा। आप GoDaddy का जो डोमेन होस्टिंग है लेके आप होस्टिंगर से भी कनेक्ट कर सकते हो, और जो होस्टिंगर का डोमेन है आप GoDaddy के होस्टिंग से भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा समझना। सिक्योरिटी क्या है,
डेटा मस्ट बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। और ये तो हर एक जगह रहना चाहिए, अगर इंटरनेट की खासकर बात हो रही है तो, कि डेटा हमेशा सेफ होना चाहिए और प्रोटेक्टेड होना चाहिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से, हमेशा प्रोटेक्टेड होने चाहिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग, अगर कोई भी काम अपन कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू तो रियल टाइम में आप उसको एनालाइज कर पाएँ, आप उसको मॉनिटर कर पाएँ कि काम जो हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। डेटा शुड बी मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड इन रियल टाइम। जैसे आप वीडियो कॉल करते हो तो आप रियल टाइम में आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, जैसे उसका एक्सप्रेशन आप देखते हो तो रियल टाइम का होता है, जैसे वो कर रहा होता हो आपको दिखता है। लो पावर कंजम्पशन, IoT डिवाइसेस शुड यूज वेरी लेस एनर्जी और पावर। जो IoT की डिवाइस होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम पावर ले, राइट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेगी तो फिर बार बार उसको चार्ज करना पड़ेगा, फिर उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग उसको यूज कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यार पावर का इशू हमेशा रहेगा। हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जो एक बार अपन चार्ज करें या फिर उसमें एक बार बैटरी लगाएं तो वह लंबे समय तक चले। तो ये हो गया इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा IoT का फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पांचों है, इसके अलावा कौन है? नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या लिखा है मैंने? IoT मेक्स आवर लाइफ स्मार्टर एंड इजियर, ठीक है। इट इज यूज इन स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, सब जगह IoT का यूज हो रहा है। हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी बाय ऑटोमेशन, और चूंकि सारा काम ये ऑटोमेट कर देता है तो इससे टाइम और एनर्जी हमारी बचती है। टाइप्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो IoT हमारे पास है उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स होता है वो होता है 5 मेन टाइप्स ऑफ IoT बेस्ड ऑन वेयर एंड हाउ दे आर यूज। वो कहाँ और कैसे यूज होता है उसके आधार पर जो IoT है उसके 5 टाइप्स हमारे पास हैं। तो पहला जो टाइप है उसका नाम है कंज्यूमर IoT। कंज्यूमर, जो डिवाइसेज होती हैं जिनको कंज्यूमर यूज करता है, जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर IoT के अंदर आती हैं। दीज आर द IoT डिवाइसेज वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। दे मेक आवर होम्स एंड लाइफ स्टाइल स्मार्टर एंड मोर कंफर्टेबल। कंज्यूमर, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए ये डिवाइसेज बनी होती हैं, जैसे स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट वॉचेज, फिटनेस बैंड, स्मार्ट लाइट, वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, यूज फॉर पर्सनल एंड होम यूज। जो पर्सनल और होम यूज के लिए होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर IoT। नेक्स्ट कमर्शियल IoT। कमर्शियल मतलब जो व्यापार में यूज होता है, जो बिजनेस में यूज होता है, यूज इन बिजनेस, ऑफिस, हेल्थ केयर, टू मेक वर्क इजियर एंड फास्टर। IoT का मेन काम यही है कि जो काम है उसको आसान करना, उसको स्मार्ट करना, उसको जल्दी करना, प्लस उसको सस्ता करना। एग्जाम्पल क्या है? स्मार्ट हॉस्पिटल इक्विपमेंट, स्मार्ट एयर कंडीशनर इन ऑफिस, सिक्योरिटी कैमराज, ट्रैकिंग डिवाइसेस फॉर स्कूल बसेस। ये सारे हमारे कमर्शियल IoT के एग्जाम्पल्स हैं। हेल्प्स इन सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, या सेफ्टी चीज़ों को मॉनिटर करने में कि बस कहाँ तक आया, उसके लिए ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा दिया गया तो पता चल जाएगा कि बस कहाँ तक है, किसी गलत रूट में से नहीं चला गया, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ड्राइवर, जाके कहीं दूसरा जगह तो नहीं लेके जा रहा है, भाड़ा अपने से कमा रहा है, राइट। एंड मैनेजमेंट में एक काम आता है। तीसरा होता है मिलिट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आर्मी और डिफेंस में उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशंस के लिए और इंटेलिजेंस के लिए। एग्जाम्पल जैसे ड्रोन्स फॉर सर्विलियंस, अगर आपको सर्विलियंस करना है कि चीज़ें कैसी काम कर रही हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, तो उसके लिए ड्रोन्स। स्मार्ट वेपन्स, जो हथियार बनते हैं स्मार्ट बनाए जाते हैं ताकि वो भी कुछ चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएँ। सोल्डर ट्रैकिंग सिस्टम, सोल्डर किस एरिया में है, कहाँ है, उनको ट्रैक करने का सिस्टम मिलिट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यूज इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड हेल्प्स इन मिशंस सेफली, जो सिक्योरिटी को बढ़ाता है और मिशंस को सेफली अचीव करने में हेल्प करता है। चौथा है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब IIoT, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म आएगा कि IIoT का फुल फॉर्म क्या है।
यूज इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज टू मेक मशीन स्मार्ट एंड ऑटोमेटिक, जैसे स्मार्ट रोबोट्स, मशीन सेंसर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। यूज इंक्रीजेज प्रोडक्शन एंड रिड्यूसेज ह्यूमन वर्क, जो प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ह्यूमन का जो वर्क है उसको कम करता है इंडस्ट्री में। तो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, सारा का सारा आंसर उसी में छुपा हुआ है। कंज्यूमर आईओटी, मिलिट्री आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी, जो उसका नाम है उसका आंसर उसी में छुपा है, राइट। नेक्स्ट, और जो पांचवा टाइप का हमारे पास आईओटी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी, मतलब इन आईओटी, इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज इन पब्लिक सर्विसेज लाइक रोड्स, ब्रिजेज एंड सिटीज। इन फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी का यूज होता है, जैसे स्मार्ट ट्रैफिक लाइट बनाने में, कि जब गाड़ी आएगा और हर एक सिग्नल के लिए कुछ टाइमिंग फिक्स रहेगा, कि जैसे जो रेड लाइट हो गया है तो मानो 10 सेकंड के लिए रेड लाइट है, फिर जो येलो लाइट चल रहा है, फिर जो ग्रीन लाइट चल रहा है, मानो एक ओर से जाने के लिए, जैसे मानो यहाँ चौराहा है, बहुत बड़ा चौराहा है और यहाँ ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, मान लो इसमें 3 लाइट है, जो रेड लाइट है, रेड लाइट वो मान लो कि जल गया, जैसे मानो 10 सेकंड तक जल रहा है। तो जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये है। तो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट कैसे काम करेगा, इसमें ऐसा है कि देखो देखो अगर एक टाइम में इधर से भी लोग जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो संभव नहीं, यहाँ कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो क्या किया जाता है कि एक तरफ से अगर सिर्फ इधर लोग जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट, तो उसके लिए टाइमिंग फ्रेम होता है कि अगर ग्रीन लाइट जल रहा है इधर का तो एरो बना होता है, ग्रीन लाइट जल रहा है अगर इधर जाने का तो ईस्ट टू वेस्ट लोग जाएंगे, और बाकी जो अगर मानो 30 सेकंड का टाइमर है तो 30 सेकंड तक लोग वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, फिर जब टाइमर खत्म हो जाएगा तो फिर ये चालू होगा, राइट। तो वैसे स्मार्ट ट्रैफिक लाइट काम करता है। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मैंने आपको बता दिया है कि जब रात होगा तो जल जाएगा, या फिर जैसे मानो जो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट हमारे पास है, मान लो ये हमारे पास लाइट है, मान लो हमारे पास क्या है, लाइट, ये लाइट है स्मार्ट लाइट। तो हमें क्या करना है, तो क्या होता है कि अगर रात में कोई भी इसके मान लो कि 30 मीटर की दूरी पे कोई भी मूवमेंट होता है, 30 मीटर की दूरी पे कोई भी मूवमेंट होता है तो लाइट अपने आप ग्लो कर जाएगा, और जैसे ही 30 मीटर से कोई ज़्यादा दूर चला जाएगा तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का कंसेप्ट है। जिससे क्या फ़ायदा है, इलेक्ट्रिसिटी बचता है, कि जब हमें ज़रूरत है 30 मीटर पहले से ही कोई भी मूवमेंट होगा, कोई आदमी गया, कोई जानवर गया, कोई गाड़ी गया, कुछ भी गया, अगर मूवमेंट उसको नज़र आया, सेंसर्स को डिटेक्ट किया तो लाइट जल जाएगा। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी का एग्जाम्पल है। यूज इसका क्या है, मेक सिटी सेफ, क्लीन एंड एफिशिएंट, जैसे स्मार्ट सिटी का हमारा कंसेप्ट है वो इस पे काम करता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ आईओटी। इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। देखो जो आईओटी है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किससे किससे मिल के चीज़ें हमारी आईओटी बनेंगी और आईओटी काम करेगा। जैसे आप बोल रहे हो, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ कि अगर स्मार्ट जो एलईडी है, जैसे स्मार्ट लाइट है, मान लो कि मैं क्या करता हूँ इसमें, मानो लाइट बना देता हूँ, हमारे पास लाइट है, ऐसा समझो ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, मान लो ये लाइट है। तो ये स्मार्ट कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक बल्ब चाहिए जो थिंग्स हो गया, ठीक है, एक थिंग्स हो गया। एक हमें चाहिए गेटवे, इंफॉर्मेशन कैसे पास होगा, गेटवे चाहिए। हमें चाहिए क्लाउड, कि जो इसमें प्रोग्रामिंग हुआ है वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, क्लाउड पे, जैसे हमने क्लाउड बना लिया। स्टोरेज, क्योंकि एक काम कैसे करेगा, कैसे पता चल रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है वो क्लाउड पे अपलोड होगा। कैसे पता चलेगा कि 30 मीटर तक हमारा मूवमेंट हो रहा है, कैसे, उसके लिए जो सेंसर लगा है उसमें कुछ प्रोग्रामिंग की गई होगी, और उस प्रोग्रामिंग को स्टोर कहाँ किया होगा, क्लाउड पे, स्टोरेज पे। फिर एनालिटिक्स, जो एनालाइज करेगा, जो एनालिटिक्स दिखाएगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। और यूजर इंटरफेस, जो फाइनली यूजर को दिखेगा कि हाँ काम हो रहा है। तो 5 मेजर इसके कंपोनेंट हैं, थिंग्स और डिवाइसेस, गेटवे, क्लाउड, एनालिटिक्स और यूजर इंटरफेस।
ये पांचों के पांचों जो कंपोनेंट है इसको ध्यान रखना है। इसको क्या करना है, ध्यान। थिंग्स और डिवाइसेस, अब एक ही करके पढ़ लेते हैं सबके बारे में काफी आसान तरीका से एग्जाम्पल के थ्रू। दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कलेक्ट एंड सेंड डेटा। थिंग्स और डिवाइसेस क्या होता है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कलेक्ट करता है या फिर डेटा को सेंड करता है। दे इंक्लूड सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कंटेन करता है। मतलब जो थिंग्स है या फिर डिवाइस है उसका एग्जाम्पल हो गया या तो सेंसर या फिर एक्चुएटर्स। सेंसर क्या होता है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, लाइट, साउंड इटीसी। सेंसर क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है कि कैसे पता चलेगा कि मूवमेंट हो रहा है, कैसे पता चलेगा कोई डिवाइस आ रहा है, कैसे पता चलेगा कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई आदमी आ रहा है कि हमें लाइट को ग्लो करना है, वो कौन डिटेक्ट करेगा, सेंसर। क्या करेगा, सेंसर उसको कलेक्ट करेगा। एक्चुएटर क्या होता है सर, टेक एक्शन बेस्ड ऑन डेटा लाइक टर्निंग ऑन ऑफ अ फैन। एक्चुएटर्स मतलब जो मूवमेंट कराता है, एक्चुएटर्स मतलब जो मूवमेंट कराए, मूवमेंट। देखो जैसे मेरा हाथ जो मूवमेंट कर रहा है, जो मैं अपने उंगली को मूवमेंट करा रहा हूं, ये क्यों हो रहा है, मान लो कि एक्चुएटर की हेल्प से हो रहा है। टेक एक्शंस, ये एक्शंस को लेता है बेस्ड ऑन डेटा लाइक टर्निंग ऑन ऑफ अ फैन। फैन को ऑन ऑफ कर रहे हो या फिर कुछ मूवमेंट अगर हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, एक्चुएटर के हेल्प से। दे सेंड दिस कलेक्टेड डेटा ऑन द गेटवे, और जो सेंसर्स होता है, एक्चुएटर्स होता है, या डेटा को कलेक्ट करता है और फिर से डेटा को कलेक्ट करने के बाद या गेटवे को सेंड कर देता है। इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो स्मार्ट थर्मोमीटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार, ये सारे थिंग्स और डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। गेटवे क्या होता है सर, द गेटवे कनेक्ट्स डिवाइसेस टू द इंटरनेट और क्लाउड। गेटवे ही है जो डिवाइसेस को इंटरनेट से या फिर क्लाउड से कनेक्ट करता है। इट डज प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, क्लींस और फिल्टर्स इट बिफोर सेंडिंग इट। गेटवे क्या करता है, यह ऐसा समझो कि प्री प्रोसेसिंग का काम करता है। जो डेटा है कैसे उसको सेंड करना है, तो उसके पहले जो प्रोसेस होता है कि किस फॉर्मेट में सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसको सेंड करना है, उसको प्री प्रोसेस करेगा, क्लीन करेगा, फिल्टर करेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको फिल्टर करेगा, उसको छांट देगा और फिर सेंड करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी सो दैट डेटा स्टेज सेफ ड्यूरिंग ट्रांसफर, और साथ ही साथ चूंकि इसका नाम ही गेटवे है तो यह सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि जो डेटा जाए वो सेफ जाए और ट्रांसफर के दौरान कोई भी अनवांटेड, अनऑथराइज्ड डेटा नहीं जाए, जैसे वाईफाई का राउटर, हब या फिर कोई भी डिवाइस। नेक्स्ट, क्लाउड क्या होता है सर, ये तो सबको पता है। क्लाउड क्या है, स्टोरेज सिस्टम है, बिग ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। इट स्टोर्स ऑल द डेटा कमिंग फ्रॉम डिवाइसेस थ्रू द गेटवे। गेटवे के थ्रू जो डेटा आ रहा है उसको क्या करना, स्टोर करना। डेटा इज अपलोडेड ऑन सर्वर्स एंड कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम। क्लाउड ही है जिस पे डेटा को आप अगर स्टोर करते हो तो कभी भी आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी, फ्रॉम एनीवेयर। जैसे गूगल का क्लाउड, AWS, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, या फिर जो ड्राइव है गूगल का ही ड्राइव है, ये सारे क्लाउड के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, राइट। नेक्स्ट, एनालिटिक्स क्या होता है सर, इन दिस स्टेप द स्टोर्ड डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड मशीन लर्निंग। एनालिटिक्स जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसको एनालाइज करना, जितने भी एडवांस इमर्जिंग ट्रेंड्स टॉपिक्स हैं जैसे एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग, उनके हेल्प से जो डेटा स्टोर होता है उसको एनालाइज करना कि जो डेटा यहाँ आया है इनके हेल्प से चीज़ें काम कैसे करेंगी, कैसे इनसे काम करवाना है, कैसे इनके हेल्प से डिसीजन लेना है। एक इसका काम है एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स हेल्प्स टू फाइंड पैटर्न्स एंड मेक स्मार्ट डिसीजन ऑटोमेटिकली। एनालिटिक्स क्या करता है, यह ऐसे पैटर्न को फाइंड करता है ताकि जो डिसीजंस हैं यह ऑटोमेटिक ले पाए, क्योंकि हर एक जगह इंसान नहीं रहेगा, हर एक बार मैन्युअली आप नहीं बताओगे कि ऐसे करना है, उसमें ऐसा प्रोग्रामिंग करना है, ऐसे पैटर्न को फाइंड आउट करना है, ऐसे उसको स्मार्ट बनाना है कि वह ऑटोमेटिक चीज़ों को डिटेक्ट कर ले, एनालिटिक्स एनालाइज कर ले।
जैसे प्रिडिक्टिंग वेदर, फाइंडिंग ट्रैफिक पैटर्न्स, सजेस्टिंग हेल्थ टिप्स। जैसे आप देखते होंगे जो वेदर फोरकास्टिंग का जो हमारे पास पैटर्न है कि आप देखते हो कि कब बारिश होगा, कब तूफान आएगा, कब धूप निकलेगा। कैसे वेदर फोरकास्टिंग को ऐसे बनाया गया है मशीन लर्निंग के हेल्प से, डेटा साइंस की हेल्प से, ताकि वह प्रिडिक्ट करता है। वह एक्चुअल में नहीं बताएगा कि बारिश आएगा कि नहीं, लेकिन वह प्रिडिक्ट करेगा कि बारिश आ सकता है। मौसम के आधार पे वो प्रिडिक्ट करेगा कि हो सकता है बारिश आए, या फिर इतना % बारिश होने का चांसेस हैं। कभी कभी उसका बात 100% ट्रू हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि जो करेंट मौसम है उसके आधार पे वो प्रिडिक्ट करता है। राइट, करेंट जो वेदर है उसके हिसाब से। राइट, नेक्स्ट यूजर इंटरफेस क्या है? द यूजर इंटरफेस इज व्हाट वी यूज टू सी और कंट्रोल इन IoT सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि यही वह इंटरफेस है जिससे यूजर इंटरेक्ट होता है। इट अलाउज यूजर्स टू मॉनिटर डेटा एंड सेंड कमांड्स टू डिवाइसेस। यह अलाउ करता है डेटा को मॉनिटर करने में, और कोई भी कमांड अगर मुझे डिवाइस को देना है, जैसे मानो मुझे फैन चलाना है, 2 घंटे तक चला के बंद करना है, तो मैं रिमोट से 2 आवर्स पे क्लिक कर दूंगा। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है, मैं यूजर हूँ, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि 2 घंटे तक तुम्हें चलते रहना है, बस लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए, लाइट नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो 2 घंटे तक वो चलता रहेगा। इट कैन बी मोबाइल ऐप, वेबसाइट या फिर डैशबोर्ड। एग्जाम्पल्स, यूजिंग अ फोन ऐप टू चेक योर स्मार्ट बल्ब और CCTV कैमरा। ये सारे यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल्स हैं। राइट, की फंक्शनैलिटी ऑफ IoT गेटवे। जो IoT का गेटवे है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन IoT गेटवे वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन IoT डिवाइस और क्लाउड। जैसे IoT का मान लो डिवाइस है कोई, जैसे मान लो स्मार्टफोन है, मान लो स्मार्टफोन है, इसका एंटीना है, और कोई क्लाउड है, इसके बीच में हमारा गेटवे लगा होता है। इसके बीच में हमारा क्या होता है? गेटवे। इट हेल्प्स कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, डेटा हैंडलिंग एंड डिवाइस मैनेजमेंट। यह हमारा IoT गेटवे का काम है। तो इसके बारे में कुछ इसका जो फंक्शन है इसके बारे में देखते हैं। जो IoT गेटवे है उसका फंक्शनैलिटी क्या है? एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन ब्रिज, कम्युनिकेशन ब्रिज को एस्टेब्लिश करना। परफॉर्म्स डेटा एग्रीगेशन, डेटा को एग्रीगेट करना, कलेक्ट करना। प्री प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ डेटा, डेटा को प्री प्रोसेस करना और अनवांटेड डेटा को फिल्टर करना। प्रोवाइड्स लोकल स्टोरेज, कैश या फिर बफर में डेटा को स्टोर करना। डेटा कंप्यूटिंग एट एज लेवल, डेटा को छोटे छोटे लेवल पे क्या करना? स्टोर करना या फिर कंप्यूट करना। एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन ब्रिज कनेक्ट्स IoT डिवाइसेस विद द क्लाउड और सर्वर टू एक्सचेंज डेटा। ठीक है। डेटा एग्रीगेशन कलेक्ट्स एंड कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस बिफोर सेंडिंग इन द क्लाउड। क्लाउड पे सेंड करने से पहले डेटा को कंबाइन करना, कलेक्ट करना। प्री प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ डेटा क्लींस अनवांटेड और डुप्लीकेट डेटा टू सेंड ओनली यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अनवांटेड और डुप्लीकेट डाटा को क्लीन करना, केवल यूजफुल डेटा ही सेंड करना। टेम्परली स्टोर डेटा व्हेन द इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो और अनअवेलेबल, जो लोकल स्टोरेज प्रोवाइड करता है कि अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो डेटा को टेम्परली स्टोर करना है लोकल सर्वर पर। डेटा कंप्यूटिंग एट एज लेवल परफॉर्म स्मॉल डेटा एनालिसिस नियर द डिवाइसेज टू सेव टाइम एंड रिड्यूस डिले। डिले ज़्यादा नहीं हो इसके लिए डेटा को छोटे छोटे स्तर पर एनालाइज करना और टाइम बचाना, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। आप इसको जब अपने से रीडिंग दोगे तो और अच्छा से चीज़ें समझ में आएगा। इस आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि अगर कोई 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, अगर वो ध्यान से पढ़ दे तो उसको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट और भी कुछ फंक्शन है, जैसे प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी, एबिलिटी टू मैनेज इंटायर डिवाइसेस, डिवाइस डायग्नोस्टिक्स, एडिंग मोर फंक्शनल कैपेबिलिटी और वेरीफाइंग प्रोटोकॉल। जो IoT गेटवे है, IoT गेटवे एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शनलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, तो हमने काफ़ी सारे पॉइंट इसके बारे में लिख दिया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी में क्या है? प्रोटेक्ट्स डेटा ड्यूरिंग ट्रांसफर एंड प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है। एबिलिटी टू मैनेज इंटायर डिवाइस, कंट्रोल कर सकता है, अपडेट कर सकता है, एंड मॉनिटर्स ऑल कनेक्टेड IoT डिवाइसेस। जितने भी IoT के कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सबको मॉनिटर कर सकता है। डायग्नोस्टिक क्या होता है? चेक्स द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइसेस टू फाइंड एंड फिक्स इशू। जैसे आप रियल लाइफ में देखते हो
डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां आपका ब्लड टेस्ट होता है और भी काफ़ी सारे आपके हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर। वैसे ही जो डिवाइसेज हैं, जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, उनका हेल्थ और परफॉर्मेंस इसमें चेक होता है। एडिंग मोर फंक्शनल कैपेबिलिटी हेल्प्स एड न्यू फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन IoT सिस्टम। ठीक है, जो नए नए अपडेट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स को IoT सिस्टम में ऐड करता है। वेरीफाइंग प्रोटोकॉल्स कि कौन सा प्रोटोकॉल्स है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर जो काम हो रहा है वो एक सही और वेरीफाइड प्रोटोकॉल्स के हेल्प से हो रहा है कि नहीं, जो उसका रूल्स है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। इंश्योर ऑल डिवाइसेज यूज द करेक्ट कम्युनिकेशन रूल्स, जो डिवाइसेज हैं वो अच्छे प्रोटोकॉल्स, मतलब जो उसके लिए अथराइज प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, मोटिवेशन फॉर यूजिंग IoT को यूज तो कर रहे हैं, मोटिवेशन क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं सर, क्या बात हो गई कि आप IoT को यूज कर रहे हैं, बताया नहीं सर आप क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज करते हैं। IoT मेक्स आवर लाइफ स्मार्टर, फास्टर एंड ईजियर बाई कनेक्टिंग डिवाइसेज थ्रू द इंटरनेट। ये बात हमें पता है, और चूंकि ये बात हमें पता है तो यही रीजन है कि हम लोग IoT को यूज कर रहे हैं। अगर IoT मेरा काम आसान नहीं करेगा तो फिर मैं यूज क्यों करूँगा। अगर मानो मैं सोया हूँ, जैसे मानो मेरे रूम की लाइट जल रही है और मैं सोने जा रहा हूँ, राइट, मेरे पास रिमोट पड़ा हुआ है, मेरे बेड पे मेरे तकिए के पास रिमोट पड़ा हुआ है। अब मैं उठ के थोड़ी जाऊँगा जो लाइट है उसको बंद करने, जो लाइट है उसको ऑफ करने, मैं यहाँ से उठ के जाऊँ, राइट, नहीं जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, रिमोट की हेल्प लूँगा और रिमोट से बल्ब को ऑफ कर दूंगा या फिर पंखा को ऑफ कर दूंगा अगर मुझे नहीं चाहिए तो। मानो ठंड के दिन में हम लोग रजाई के अंदर सोए हुए हैं और उठ के हमारा जो लाइट है उसको ऑफ करना है, तो फिर हमारे लिए किसी जंग से कम नहीं है, राइट। फिर मैं IoT को एडॉप्ट करूँगा, बोलूँगा यार ऐसा बल्ब लगाता हूँ जिसमें सेंसर है, मैं रिमोट से क्लिक करूँगा, बल्ब को ऑफ कर दूंगा, पंखा को ऑफ कर दूंगा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यही है हमारा असली मोटिवेशन, यहीं से मोटिवेशन आती है। कुछ मोटिवेशनल यहाँ दिया गया है या फिर रीजन IoT को यूज करने का। देखो, लाइफ बिकम्स इजी, सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी, बिजनेस ऑटोमेशन, कॉस्ट कटिंग, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और मोर एक्यूरेसी। ये सारे इसके क्या है, मोटिवेशन है। आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। लाइफ इजी कैसे होता है, IoT हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज विच मेक डेली लाइफ कंफर्टेबल एंड सिंपल। saves time and energy, smart devices work automatically, they save time and reduces energy use। जैसे मानो ऐसे जो मेरे पास मान लो 9 वाट का जो मेरा LED बल्ब है मेरे रूम में लगा हुआ है, मान लो अगर मैं सोया हूँ, मुझे आलस आ रहा है कि कौन उठ के जाएगा, मैं रजाई में घुसा हुआ हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा और रात भर इसको मैं छोड़ दूँगा, ये जलने दो यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अगर ये 10 घंटा जला है तो 90 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अगर मेरे पास IoT का डिवाइस रहेगा, सेंसर वाला बल्ब रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिमोट से इसको ऑफ कर दूंगा, रिमोट से ऑफ कर दूंगा तो मानो 1 घंटा जला है, ऑफ कर दिया हूँ मैंने, तो 80 वाट जो पावर है मैंने सेव कर लिया है। 80 वाट पावर मैंने क्या किया, सेव। तो वैसे ही हमारा पावर सेव हो गया। वैसे ही बिजनेस को ऑटोमेट करता है, मशीन्स एंड सिस्टम्स कैन वर्क ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग स्पीड एंड रिड्यूसिंग ह्यूमन वर्क। तो वैसे ही कॉस्ट कटिंग भी होता है, रियल टाइम में डिसीजन ले सकता है, काफ़ी जल्दी ले सकता है, क्विक ले सकता है, स्मार्ट डिसीजन ले सकता है और एक्यूरेट तो होगा, चूँकि सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हैं तो रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा, मतलब इस पर विश्वास किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ IoT। जो IoT है इसका आर्किटेक्चर क्या है, मतलब कितने इसमें लेयर्स हैं और कैसे इसका आर्किटेक्चर फॉर्म हुआ है। IoT works in different layers just like steps in a process। बहुत सारे इसके लेयर्स हैं, each layer has its own special job to make the system work smoothly। और जितने भी लेयर हैं उनका अलग अलग काम है जिसके हेल्प से वह सिस्टम काफ़ी स्मूथ रन कर पाए। हर एक लेयर का यही काम है कि वो चीज़ों को स्मूथ बनाए, राइट। देयर आर 4 लेयर्स इन द IoT आर्किटेक्चर। IoT के आर्किटेक्चर में 4 लेयर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं उनका नाम देखो और उनका डिस्क्रिप्शन देखो। एक होता है परसेप्शन लेयर, दूसरा नेटवर्क लेयर, तीसरा मिडिलवेयर लेयर और चौथा एप्लीकेशन लेयर। एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन सा IoT का आर्किटेक्चर नहीं है,
या फिर IoT का जो लेयर है उसमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक लेयर गलती नाम दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा। परसेप्शन लेयर क्या करता है? दिस इज द फर्स्ट लेयर, इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग यूजिंग सेंसर्स, RFID टैग्स एंड कैमराज। एग्जाम्पल, डिटेक्टिंग टेम्परेचर, लाइट, मोशन। परसेप्शन लेयर या फर्स्ट लेयर है IoT आर्किटेक्चर का, जो सराउंडिंग से सेंसर्स के हेल्प से RFID के हेल्प से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, RFID डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर टैग के हेल्प से, कैमरा के हेल्प से डेटा को कलेक्ट करता है। नेटवर्क लेयर क्या होता है सर? दिस लेयर ट्रांसफर द कलेक्टेड डेटा टू अदर डिवाइसेज और क्लाउड थ्रू द इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क्स। नेटवर्क लेयर क्या करता है? जो डेटा परसेप्शन लेयर ने कलेक्ट किया है उस डेटा को लेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा अदर डिवाइसेज को जो क्लाउड पे हैं। किसके हेल्प से? इंटरनेट के हेल्प से, वाईफाई के हेल्प से, ब्लूटूथ के हेल्प से या फिर मोबाइल नेटवर्क के हेल्प से। जैसे इसका नेम सजेस्ट करा नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, जैसे सेंडिंग सेंसर डेटा टू द सर्वर। मिडिल लेयर क्या होता है? दिस लेयर प्रोसेसेस एंड फिल्टर डेटा एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। यह क्या करता है? प्रोसेस करता है और डेटा को फिल्टर करता है और डिसीजन को मेक करता है, मतलब डिसीजन लेता है। इट कनेक्ट द लोअर लेयर्स डिवाइसेज विद द अपर लेयर डिवाइसेज। इसका नाम है मिडिल लेयर, जो मिडिल में रहता है, जो ऊपर के जो लेयर्स हैं और जो नीचे के लेयर्स हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। चूजिंग यूजफुल डेटा एंड रिमूविंग एरर्स। एप्लीकेशन लेयर क्या है सर? दिस इज द टॉप लेयर दैट प्रोवाइड्स यूजर स्पेसिफिक सर्विसेज। एप्लीकेशन लेयर जिस पर यूजर एक्चुअली में रिलेट करता है, यूजर जिसको एक्चुअल में यूज करता है और यूजर जहां इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। चाहे आप OSI मॉडल की बात करो, TCP/IP मॉडल की बात करो, किसी भी लेयर का बात करो, या फिर आप IoT के आर्किटेक्चर का बात करो, जो एप्लीकेशन लेयर है वह एंड लेयर है जहां यूजर इंटरेक्ट करता है, जो यूजर स्पेसिफिक काम को करता है। जैसे टर्निंग ऑन लाइट्स यूजिंग अ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का यूज करके आप लाइट्स को ऑन कर रहे हो। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, etc। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के। तो आपने इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया। 4 लेयर्स होते हैं, परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, मिडिलवेयर लेयर और एप्लीकेशन लेयर। राइट। नेक्स्ट, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर या फिर आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। RFID का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है? इट इज ए रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली। यह रेडियो वेव को यूज करता है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। वर्क्स विथ अ टैग एंड अ रीडर, द टैग स्टोर्स डेटा एंड द रीडर स्कैन्स इट। इसमें टैग और रीडर लगा होता है। टैग डेटा को स्टोर करता है और जो रीडर होता है उसको पढ़ता है, उसको स्कैन करता है। एग्जाम्पल, शॉपिंग टैग्स, ID कार्ड्स और एनिमल ट्रैकिंग चिप्स। ये सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ IoT नेटवर्क क्या क्या होता है? IoT डिवाइसेस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। 2 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं IoT में। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला होता है लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क। जो IoT का नेटवर्क है उसमें होता है 2 नेटवर्क। पहला क्या है? लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क, जिसमें 5 नेटवर्क होते हैं। इसको पढ़ना, एक एक टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और अगर आपको पता नहीं है आप चक्कर खा जाएंगे। आपको लगेगा कि सारे के सारे ऑप्शन सही ही हैं। देखो कैसे कंफ्यूज इसमें होगा। देखो, लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क में 5 नेटवर्क्स हैं। दीज नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक होम्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग। इसका नाम ही है लो पावर शॉर्ट रेंज। कौन कौन से हैं? पहला इसमें है ब्लूटूथ, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है 10 से 100 मीटर, जैसे स्मार्ट वॉचेज, ईयरफोन्स। लो पावर इजी डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन इसमें होता है ब्लूटूथ के हेल्प से। NFC क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशंस, जो लो पावर शॉर्ट रेंज है, इसमें 5 नेटवर्क हैं। ब्लूटूथ, फिर NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो क्या करता है? वेरी शॉर्ट डिस्टेंस
कुछ सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। मोबाइल पेमेंट्स में, आईडी कार्ड्स में, फास्ट एंड लो एनर्जी में इसका यूज होता है। तीसरा है वाईफाई, जिसका IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है 802.11। जो नेटवर्किंग का वीडियो था उसमें हमने काफ़ी सारे डिवाइसेस का IEEE स्टैंडर्ड बताया था, तो मैं आशा करता हूँ आपने नेटवर्किंग का वीडियो देखा होगा, तब आप IoT वीडियो देख रहे हैं। प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस इन होम्स, ऑफिसेज और स्कूल्स। वाईफाई का काम है, सबको पता है। मीडियम रेंज नेटवर्क अप टू 100 मीटर्स, 100 मीटर्स तक इसका रेंज होता है। कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज एट वंस, एक बार में काफ़ी सारे डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप वाईफाई लगाते हो, वाईफाई का मान लो आपका कोई राउटर है, आप अपने दोस्त के पास जाते हो तो बहुत सारे डिवाइस आप उससे कनेक्ट करके यूज करते हो। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र फॉर IoT एप्लीकेशंस, डेटा ट्रांसफ़र इसका फास्ट। जेड वेब यूज इन स्मार्ट होम ऑटोमेशन, लाइट्स, लॉक, सेंसर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेड वेब इज यूज फॉर, जेड वेब इज यूज फॉर किसके लिए होता है, तो स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए। शॉर्ट रेंज और लो पावर है। कैन कनेक्ट अप टू 232 डिवाइसेज इन अ सिंगल नेटवर्क, 232 डिवाइस किस में एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जेड वेब में। रिलायबल होता है और सिक्योर होता है। जिगबी, जिसका IEEE क्या होता है 802.15.4, लो पावर वायरलेस नेटवर्क ऑटोमेशन, कवर्स मीडियम रेंज 100 से 10 मीटर, मतलब 10 से 100 मीटर, सपोर्ट्स मेनी डिवाइसेस इन अ मेश नेटवर्क, कॉस्ट इफेक्टिव और एनर्जी एफिशिएंट होता है। और जो दूसरा टाइप होता है IoT नेटवर्क का, वो होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, LPWAN भी बोलते हैं। इसमें 7 नेटवर्क होता है। जो फर्स्ट हमारे पास था, कौन था फर्स्ट, लो पावर शॉर्ट रेंज, जिसमें 5 नेटवर्क था, और इसमें है लो पावर वाइड रेंज, शॉर्ट रेंज वाइड रेंज, इसमें 7 नेटवर्क हैं। 4G LTE IoT, जो आप 4G नेटवर्क देखते हो, फोर्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हाई स्पीड IoT का नेटवर्क है, वाइड एरिया कवरेज और सपोर्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस। ये क्या है 4G LTE IoT। वैसे ही 5G है, अल्ट्रा फास्ट 4G का पप्पा जी है, लो लेटेंसी और सपोर्ट्स मेनी IoT डिवाइसेस। ठीक है। कैटेगरी 0 लो स्पीड LTE नेटवर्क, सिंपल IoT डिवाइस, लो पावर कंजप्शन। कैटेगरी 1 मीडियम स्पीड, सपोर्ट मोर, सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल। लोरा वैन, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, लोरा वैन मतलब लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, लो पावर फॉर IoT डिवाइसेस यूज इन स्मार्ट मीटर्स और एग्रीकल्चर, जिसमें इसका यूज होता है। NB-IoT नैरो बैंड IoT, डायरेक्ट फुल फॉर्म NB-IoT, नैरो बैंड IoT, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क फॉर सेंसर्स एंड एसेट ट्रैकिंग। सिगफॉक्स अल्ट्रा नैरो बैंड IoT, लॉन्ग डिस्टेंस लो पावर सिंपल IoT डिवाइसेस। जितने भी टाइप्स हैं सबका नेम और उसका फंक्शंस याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसका फंक्शंस जैसे पूछ देगा NB-IoT का फुल फॉर्म क्या है, नैरो बैंड IoT क्या होता है, लो पावर वाइड एरिया कवरेज होता है, फॉर सेंसर्स और एसेट ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। ये पता रहना चाहिए। जितना मैंने कंसेप्ट इसमें बताया है एक एक चीज़ पता रहना चाहिए। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और भी कंसेप्ट अपन जानेंगे। व्यूज ऑफ IoT, जो IoT है इसके व्यूज क्या है, राइट, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो डिवाइस है वो किस काम के लिए है, किस व्यू में उसको हम यूज करते हैं, क्यों, उसका व्यूज क्या है, मतलब कैसे हम देखते हैं उसको। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड व्यू में क्या है, फोकस ऑन डिवाइसेज और टेक बिहाइंड IoT, जो IoT के पीछे जो सारा टेक्नोलॉजी है, जो डिवाइसेज है उस पर फोकस करना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड के हेल्प से, जिसमें सेंसर्स, एक्चुएटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और AI आते हैं। एप्लीकेशन ओरिएंटेड में क्या होता है, फोकस ऑन रियल वर्ल्ड यूज ऑफ IoT, जैसे स्मार्ट होम्स, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। सी में सर्विस ओरिएंटेड व्यू, फोकस ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IoT, जैसे IoT आज IoT एज अ सर्विस, भी इसका यूज होता है। यूबिक्यूसस ऑफ IoT, यूबिक्यूसस ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट। यूबिक्यूसस क्या बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय यूबिक्यूसस इन IoT, डायरेक्ट, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यूबिक्यूसस मतलब
प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब ऐसा चीज जो हर एक जगह अवेलेबल हो। यूबिक्यूटस मतलब हर एक जगह जो अवेलेबल हो। इसका एप्लीकेशन क्या है? स्मार्ट होम्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ लाइट, एसी, वॉशिंग मशीन, फैंस, ओवन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक मिनट में चार्जर बंद कर दूँ। हाँ, स्मार्ट लाइट्स में, स्मार्ट सिटी में क्या है? ट्रैफिक मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल। हेल्थ केयर में क्या है? फिटनेस बैंड्स, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। ये यूबिक्यूटस का एग्जाम्पल है, मतलब हर एक जगह है, सारे जगह जो अवेलेबल है उसको बोलते हैं यूबिक्यूटस। राइट। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में जैसे सॉइल मॉनिटरिंग, स्मार्ट इरिगेशन। इंडस्ट्रियल आईओटी में रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ मशीन्स के लिए यूज होता है। रिटेल में इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। एम्प्लॉय बायोमेट्रिक में स्मार्ट चेकआउट के लिए यूज होता है कि कौन सा एम्प्लॉय आया, कब गया, कैसे गया। मिडिलवेयर क्या होता है? मिडिलवेयर बताया थे कि मिडिलवेयर हमने क्या बताया था कि जो ऊपर के लेयर हैं, जो आईओटी का आर्किटेक्चर, इसमें 4 लेयर हैं। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। चौथा लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर, सबसे लास्ट वाला। और सबसे पहला क्या है? सबसे पहला लेयर क्या है? जो यूजर के लिए नहीं होता है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है, फर्स्ट, इसका लेयर मैंने आपको बताया है। जो तीसरा होता है वो होता है मिडिलवेयर लेयर। मिडिलवेयर ये क्या होता है? मिडिल लेयर क्या करता है? जो ऊपर के लेयर है, जो ऊपर के लेयर है और जो नीचे के लेयर है, इन दोनों को इंटरेक्ट कराता है। इंटरेक्ट, ए सॉफ्टवेयर लेयर बिटवीन सेंसर्स एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस हो गया, ऊपर वाले मानो सेंसर्स हो गए, इन दोनों के बीच में लेयर होता है। मैनेजेस डेटा एंड डिवाइसेज कनेक्शन, जो डेटा और डिवाइस के कनेक्शन को मैनेज करता है, इसका नाम है मिडिलवेयर, मतलब बिचौलिया, जो बीच का होता है। फंक्शंस का क्या है? डिवाइस को मैनेज करना, डेटा को मैनेज करना, सिक्योरिटी को हैंडल करना और इंटरऑपरेबिलिटी, अलाउ डिफरेंट डिवाइसेज एंड ऐप्स टू वर्क टुगेदर। इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छा से लेक्चर दिया है। मैंने बताया था कि अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, जो अलग अलग ऐप्स हैं, वो भी साथ में मिलकर काम करें, उसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। राइट। नेक्स्ट, जो आईओटी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट 5 प्रोटोकॉल्स हैं, 5। और ये पांचों जो प्रोटोकॉल्स हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? MQTT क्या है? कब आया, क्यों आया, पोर्ट नंबर क्या है, सब कुछ डायरेक्ट पूछा जाएगा। MQTT मतलब मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, याद कर लो इसको। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसको क्या करना है? याद। इसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है। IBM इसको बनाया था। इसका काम है डेटा को कलेक्ट करना और सेंड करना नेटवर्क में। यह HTTP से ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, विच प्रोटोकॉल इज बेटर देन HTTP? 4 ऑप्शन आएगा, कौन सा प्रोटोकॉल HTTP से बेटर है? कॉमनली यूज बैकएंड फॉर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, डिफॉल्ट ऑन इनक्रिप्टेड पोर्ट नंबर 1883, इनक्रिप्टेड पोर्ट 8883, लाइट वेट होता है, वर्क्स ऑन लो बैंडविड्थ, आइडियल फॉर रियल टाइम मैसेजिंग। आईओटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं 5 होते हैं। वाला है MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करता है। IBM इसको बनाया था। HTTP जो प्रोटोकॉल्स होता है उससे बेहतर होता है। अगर मैं IoT की बात करूँ तो डिक्रिप्टेड, इसका जो इनक्रिप्टेड पोर्ट होता है 8883 और जो अनइनक्रिप्टेड पोर्ट होता है 1883 होता है, काफ़ी यह लाइट वेट होता है। नेक्स्ट, HTTP, जो HTTP है वो कॉमनली आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में यूज होता है, वेब ब्राउजिंग में यूज होता है, लेकिन ये IoT में भी यूज होता है। तो क्या काम है? ट्रेडिशनल वेब कम्युनिकेशन, जैसे वेब ब्राउजिंग का मैंने आपको बताया था। वर्क्स एंड क्लाइंट सर्वर मॉडल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है। सिक्योर कम्युनिकेशंस वया HTTPS, अगर आप HTTPS की हेल्प लोगे तो सिक्योर हो जाएगा। नॉट वेरी एफिशिएंट फॉर लो पावर IoT डिवाइसेस, जो लो पावर IoT के डिवाइसेज हैं उनके लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन एफिशिएंट है। लो पावर के लिए नहीं है, हाई पावर के लिए है। ट्रेडिशनली वेब ब्राउजिंग में यूज होता था, लेकिन IoT में भी यूज होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे यूज होता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेथड्स के थ्रू इसका यूज होता है। राइट। नेक्स्ट, कोप, कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो कोप है वो किस लेयर पे काम करता है।
तो कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जब इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि एप्लीकेशन, तो किस लेयर पे काम करेगा, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल एक बन जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय IETF मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा IETF का, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो HTTP है वो भी क्लाइंट सर्वर पे बेस्ड है, और जो कोप है वो भी क्लाइंट सर्वर पे बेस्ड है। मिनिमाइजेज एनर्जी कंजप्शंस, एनर्जी कंजप्शंस को कम करता है। मैसेज इनकोडेड इन बाइनरी, दूसरे से एक फॉर्मेट। ऑप्टिमाइज फॉर लो पावर, लो मेमोरी IoT डिवाइसेस, वर्क्स वेल ओवर UDP फॉर फास्ट कम्युनिकेशन, यह UDP के साथ अच्छे से काम करता है। तो हमने MQTT प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ लिया, HTTP के बारे में पढ़ लिया, कोप के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे DDS, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। जो DDS प्रोटोकॉल है ये भी, इसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा, क्योंकि इसमें 5 ही प्रोटोकॉल्स हैं और पाँचों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको रट्टा मार लेना है, इनका जो डेफिनेशन है, इनका जो फंक्शन है, इसको क्या करना है, रट्टा मारना है। फर्स्ट ओपन इंटरऑपरेबल मिडलवेयर प्रोटोकॉल, इंटरऑपरेबल मतलब अलग अलग डिफरेंट डिवाइसेस पे काम कर जाते हैं। डेवलप्ड बाय ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप OMG, प्रोवाइड सिक्योर एंड रियल टाइम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑफर्स API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API ऑफर करता है। सपोर्ट्स स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ओपन यूज इन इंडस्ट्रियल IoT और ऑटोनोमस सिस्टम में इसका यूज होता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का फुल फॉर्म इसको याद करना है। अभी तक हमने 4 प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ लिया, MQTT, फिर हमारा HTTP, फिर हमारा कोप और फिर हमारा DDS। एक और प्रोटोकॉल है AMQP, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, डेवलप्ड बाय JP Morgan Chase, इंश्योर्स गारंटीड मैसेज डिलीवरी, सपोर्ट्स स्केलेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी, हैंडल्स हाई वॉल्यूम मैसेजिंग रिलायबिलिटी। एडवांस्ड मैसेज है तो हाई वॉल्यूम मैसेज को हैंडल करेगा। कॉमनली यूज इन एंटरप्राइज फॉर IoT एप्लीकेशंस, वर्क्स ओवर TCP फॉर सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। तो जो IoT के 5 हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। एक एक जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका डेफिनेशन, उनका फुल फॉर्म, उनका डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया। आपको 2 से 3 बार इसको रीडिंग देना है, अच्छे से पढ़ना है। जो क्लास नोट दिया हूँ मोर देन सफिशिएंट है, इससे बार क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप PYQs को उठा के देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को उठा के देख सकते हैं, इसी में से सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट पॉपुलर कुछ IoT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका नाम अपन देखते हैं, क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि IoT इसमें से कौन सा IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं आपको 10-15 इसका नाम याद करवा देता हूँ, 2-4 बार आप पढ़ेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। कौन सा मोस्ट पॉपुलर IoT का प्लेटफॉर्म है, AWS है, एज्योर, ओरेकल क्लाउड, गूगल क्लाउड, सेल्सफोर्स, सिस्को क्लाउड, IBM वाटसन, आर्टिकल, IRI, वेरासिटी और थिंग्स बॉक्स। ये हमारे क्या है, मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। टिप, these platforms help in data storage analytics and IoT devices management and cloud service, इसमें काम करता है। IoT का कुछ लेयर और प्रोटोकॉल्स। फिजिकल लेयर होता है जिसमें 9 प्रोटोकॉल्स होते हैं। हैंडल्स हार्डवेयर लेवल कम्युनिकेशन, जो फिजिकल होता है, फिजिकल मतलब क्या, जो शारीरिक हो, मतलब जो हार्डवेयर लेवल पे होगा, जैसे ब्लूटूथ, जिगबी, जेडवेव, NFC, लोरावेन, सिगफॉक्स, 4G LTE, 5G RFD, सबके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है। इन सबके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। ब्लूटूथ क्या होता है, जिगबी क्या होता है, जेडवेव, NFC, लोरावेन, सिगफॉक्स, सबके बारे में हमने पढ़ लिया है। डेटा लिंक लेयर होता है दूसरा लेयर, जिसमें 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, इथरनेट, वाईफाई। इथरनेट के बारे में हमने इंटरनेट में आपको पढ़ा दिया है, एरर फ्री डेटा ट्रांसफर करता है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, 2 प्रोटोकॉल्स, IP और 6LoWPAN, राउटिंग एंड एड्रेसिंग ऑफ IoT करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशंस करता है बिटवीन डिवाइसेस, इसमें TCP और UDP। अगर मैं OSI का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर इसकी बात करूँ तो इसमें भी TCP और UDP 2 लेयर होता है, जिसमें TCP होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और ये होता है कनेक्शन लेस। एप्लीकेशन लेयर जिसमें 4 प्रोटोकॉल्स हैं,
MQTT इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, कोप के बारे में पढ़ लिया है, HTTPS के बारे में पढ़ लिया है, AMQP के बारे में पढ़ लिया, और एक और होता है DDS, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, राइट। नेक्स्ट, IoT लेयर्स की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपन देख लेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल लेयर में क्या होता है, 9 प्रोटोकॉल्स, ब्लूटूथ लो एनर्जी, लो पावर, शॉर्ट रेंज, इथरनेट वायर्ड कनेक्शन होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, सेलुलर कम्युनिकेशंस, नियर फील्ड, वेरी शॉर्ट, पावर लाइन, डेटा वाया इलेक्ट्रिकल वायर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड होता है A, वायरलेस इंटरनेट, जेड वेब, शॉर्ट स्मार्ट, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, जिगबी, लो पावर मेश नेटवर्क फॉर सेंसर्स। इसका काम सबका हमने शॉर्ट डेफिनेशन देख लिया। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, 802.15.4, LRWWAN, जिगबी का होता है लो रेट पर्सनल एरिया नेटवर्क, LPWAN लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसको याद करना है, याद। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, 2 प्रोटोकॉल्स, IPv4 IPv6 और 6 लो वैन, IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो जो 6 लो वैन है इसका मतलब है IPv6 वर्जन 6 ओवर क्या, लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। स्काडा और RFID, हालांकि RFID के बारे में हमने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन जानना बनता है। स्काडा क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। जो स्काडा है इसका फुल फॉर्म तो डायरेक्ट रहता है फुल फॉर्म, और इसके बारे में भी पूछ देगा कि जो स्काडा है वो क्या है। यूज इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ICS में यूज होता है। अप्लाइड इन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और वाटर सिस्टम। यूजेज DNP मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिमोटली। जो स्काडा होता है यह एक सॉफ्टवेयर भी है और एक हार्डवेयर भी है, दोनों है, हार्डवेयर दोनों। RFID क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यूज फॉर वायरलेस आइडेंटिफिकेशन, वर्क्स बिटवीन टैग्स, फास्टैग या फिर रीडर्स में काम होता है। इनेबल्स ऑटोमेटिक ट्रैकिंग फॉर ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग में काम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लो पावर एंड फास्ट डेटा कम्युनिकेशंस में यूज होता है। अभी हमारे जानने का बारी है वेब ऑफ थिंग्स। हमने IoT के बारे में जान लिया, एक होता है WOT मतलब वेब ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब ऑफ थिंग्स। एक होता है COT क्लाउड ऑफ थिंग्स, राइट। तो वेब ऑफ थिंग्स के बारे में जानो। वेब ऑफ थिंग्स एक्सटेंशन ऑफ IoT का थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन है। यूजेज वेब टेक्नोलॉजी जैसे HTML JSON फाइल टू एक्सेस एंड इंटीग्रेट IoT डिवाइसेस इजिली। HTML और JSON का यूज करता है। एक्ट्स एज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर एबव IoT के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करता है जो उसके इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है, सिर्फ फंक्शनल डिटेल दिखाता है। अलाउ यूजर और ऑल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट यूजिंग वेब स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स जैसे स्मार्ट बल्ब विथ URL कैन टर्न ऑन ऑफ बाय वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से उसके URL के थ्रू आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। IoT और WOT में क्या अंतर है आप यहाँ पढ़ सकते हो। कनेक्टिविटी और फोकस में क्या अंतर है, डिवाइस सेंट्रिक और फिजिकल कनेक्टिविटी। ये क्या होता है, वेब सेंट्रिक, ये सारा वेब पे काम इसका होता है URL के थ्रू और ये डायरेक्ट ऐप के थ्रू। प्रोटोकॉल्स, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें प्रोटोकॉल्स हैं। डेटा फॉर्मेट बाइनरी और लाइट वेट। जेसन होता है, जेसन मतलब की पेयर। जैसे आप यहाँ लिखते हो, जैसे मानो आप एड्रेस लिख रहे हो, एड्रेस यहाँ कॉलन, और आप यहाँ जैसे लिखते हो क्या, जैसे आप लिख रहे हो, जैसे मान लो मेरा एड्रेस है रामनगर, ऐसे तो की पेयर में रहेगा, राइट। की पेयर में इंटरफेस मोस्टली अप्रोप्रिएट फॉर प्रोटोकॉल स्पेसिफिक। स्टैंडर्ड वेब इंटरफेस इंटरप्रेटेबिलिटी इसमें कम रहता है, इसमें ज़्यादा रहता है। गोल कनेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, एम्बेड IoT डिवाइस इनटू द वेब। ये इसका अंतर हो गया। क्लाउड ऑफ थिंग्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है लेकिन फिर भी जानना बनता है। क्लाउड ऑफ थिंग्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ IoT विद क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में आप IoT को अगर इंटीग्रेट करते हो, IoT का यूज लेते हो क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो उसको आप क्लाउड ऑफ थिंग्स बोलोगे। IoT डिवाइसेस सेंड डेटा टू द क्लाउड फॉर स्टोरेज, सबको पता है, प्रोसेसिंग और एनालिसिस। जो IoT की डिवाइसेज होती हैं वो डेटा को शेयर करती हैं क्लाउड पर स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए।
जो स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, रिमोट एक्सेस, रियल टाइम एनालिटिक्स, इनेबल्स IoT एज अ सर्विस, IOTAS for applications like smart cities, healthcare और industry. Example, sensors in a factory, data sent to cloud platform, monitor and control machines remotely. एक cloud of things एग्जाम्पल हो जाएगा। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल। डायरेक्ट पूछेगा व्हाट डू मीन बाय ग्रिड कंप्यूटिंग, तो ऑप्शन आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, सेंट्रलाइज्ड मॉडल, अनसेंट्रलाइज्ड मॉडल। तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल। कनेक्ट डिफरेंट रिसोर्सेज, सर्वर और स्टोरेज बाय नेटवर्क, परफॉर्म्स लार्ज स्केल कंप्यूटेशन। देखो ग्रिड, अगर मैं ग्रिड की बात करूँ तो जैसे आप ग्रिड पढ़े होंगे तो ऐसे ऐसे रहता है ग्रिड, इसमें सेल रहता है, एक ग्रिड है। रिसोर्सेज आर शेयर्ड एमंग मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स साइंटिफिक सिमुलेशन, रिसर्च, कंप्यूटेशन, ये हमारे ग्रिड के एग्जाम्पल्स हैं। SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पैटर्न डिफाइनिंग इंडिपेंडेंट सर्विस। अगर इंडिपेंडेंट सर्विस को डिफाइन करना है तो SOA मतलब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सर्विसेज कम्युनिकेट वाया मैसेजेस, जो सर्विस होता है वो मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करता है। यूजेज क्लाउड प्लेटफॉर्म्स टू इंक्रीज स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का यूज करता है। कौन, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, और API का यूज करता है जैसे वेब सर्विसेज और इंटरप्राइज एप्लीकेशन। और अभी हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जो ई-कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी और क्या बोले क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। जो हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स के नाम से जो हमारे पास फोल्डर बना हुआ है ऐप पे, मतलब जो डाल रहा हूँ ऐप में, इसमें हमने 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा दिया, ई-कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में मैंने सारा बता दिया है। उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कितने टाइप के क्लाउड्स हैं, सब हमने पढ़ लिया है। एक इंट्रोडक्शन उसका हम लोग सिर्फ यहाँ देखेंगे। प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अगर क्लाउड का क्या मतलब है कि हम इंटरनेट पे हम एक ऐसा स्टोरेज चाहते हैं कि उसको हम कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने डेटा को वहाँ स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे तब उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस क्या होता है, ऑन डिमांड, एनीवेयर, एनी टाइम। क्लाउड मिडलवेयर, सॉफ्टवेयर लेयर कनेक्टिंग डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड स्टैंडर्ड क्या है, इंश्योर्स इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। सारे डिवाइसेज का यही काम है कि इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए, कि अलग अलग कंपनी के जो डिवाइसेज हैं, अलग अलग टाइप के डिवाइसेज हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाए। इनका फुल फॉर्म याद रखना है, OCCI, ओपन क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरफेस, क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट में काम आता है। CSA क्लाउड सर्विस अलायंस, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। और MCC मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो डेफिनेशन। कनेक्ट मोबाइल डिवाइसेज टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म। फंक्शन क्या है, मोबाइल डिवाइसेज एक्सेस क्लाउड सर्विसेज फॉर कंप्यूटिंग पावर, एप्लीकेशंस एंड स्टोरेज। एग्जांपल कोई iCloud, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, ये सारे मोबाइल क्लाउड क्या मतलब है, मोबाइल क्लाउड का मतलब है कि जो मोबाइल हो, मतलब जिसको आप कहीं भी जाओ तो छोटे से डिवाइस से आप एक्सेस कर पाओ। हालांकि जो सारा का सारा क्लाउड है उसको मोबाइल क्लाउड ही अपन बोल सकते हैं। मोबाइल मतलब जो छोटे से डिवाइस पे भी काम कर जाए, जिसको एक्सेस करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ, ऐसा। फोल्डर सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस डिवाइसेस, और फोल्डर को सिंक्रोनाइज करना अलग अलग डिवाइसेज में, तो किसी भी डिवाइस में अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो आप उस रिसोर्सेज को, उस क्लाउड को एक्सेस कर पाओ। तो इसी के साथ जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है हमारा खत्म होता है। इसके रिगार्डिंग जो 3 मॉक्स आपको मिलेगा, 3 मॉक्स, उसको प्रैक्टिस करना है। जितना चीज़ इसमें लिखा गया है उसको 2 से 3 बार रीड करना है, और फिर देखना आप सारा का सारा आंसर कर दोगे। मैक्सिमम आंसर आप कर दोगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये जो कोर्स है इंडिया का टॉप कोर्स बन रहा है। अगर आप किसी और कंपनी का भी कोर्स से पढ़े होंगे, या फिर आपके पास कंटेंट होगा, उनका PDF होगा, तो आप मैच कर सकते हैं। जितना कंटेंट इस कोर्स में है उतना वो लोग कभी नहीं दे सकते हैं।
इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उतना वो दे ही नहीं सकते हैं। मैंने खुद 4 से ज़्यादा अलग अलग कोर्सेज को पढ़ा है और सबको मिला के जो बेस्ट पॉसिबल कोर्स बन रहा है उसको मैं बना रहा हूँ। इंडिया का सबसे टॉप में कोर्स इसको मानूंगा और जो बच्चे पढ़ेंगे वो खुद बताएंगे कि कितना टॉप कोर्स है, क्योंकि जो कोर्स बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ वो मेरे कोर्स ही नहीं पढ़ रहे हैं और अलग अलग और भी कोर्स लिए हैं। काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया यार मैंने टेक्स्ट बुक का कोर्स लिया है, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, इतना ही कम मॉक टेस्ट दिया है, कोई ऑफिसर्स अकेडमी का लिया है उसने 1000 रुपया ले लिया है और पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राइट, तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे मेरे पास कॉल्स मैसेज हमेशा आते रहते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस लेवल का कंटेंट तैयार किया है और इतना मैंने मॉक टेस्ट करा दिया है ऐप पे कि मज़ा आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करें, एक एक चीज़ को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें एंड दैट्स इट। रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। कितना भी आप पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे सारा भूल जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।